कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में पार्टी के दो दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं, लेकिन इस चुनावी हलचल में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में खलबली मची हुई है। तभी तो पार्टी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हवा देकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, यहां तक कि उसे मुस्लिम विरोधी ही बता दिया। बीजेपी नेता जब बेतुके बयान देते हैं तो पार्टी उन्हें दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जब विरोधी दल के नेता बोलते हैं तो बीजेपी उसे बतंगड़ बना देती है, जैसे अब पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया है। बीजेपी ने खड़गे के मुहर्रम वाले बयान को इस कदर तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी ही बता दिया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर खड़गे अपने मतदाताओं से वोट मांगने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे। उन्होंने यहां कांग्रेस के डेलीगेट्स और नेताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने बेबाक राय रखी। खड़गे से पूछा गया कि आपका वैसे तो अध्यक्ष चुना जाना तय है, मगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप या राहुल गांधी? इस सवाल का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि पहले तो मैं संगठन चुनाव में आया हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूं, बकरा ईद में बचेगा तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। खड़गे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बीजेपी की सरकार है, जो संविधान को नष्ट कर रही है, ऑटोनॉमस अथॉरिटी को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि उसका दुरुपयोग कर रही है और जहां जहां भी हमारी सरकार है, मोदी और शाह ने मिलकर हमारे एमएलए चोरी किए, लेकिन अब हमें इसे रोकना है। खड़गे के इसी बयान को लेकर बीजेपी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, परिवार की तरफ से चुने गए कांग्रेस के पहले प्रॉक्सी प्रेसिडेंट उम्मीदवार को पूछा गया 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। उनका जवाब था कि बकरा ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मुहर्रम जश्न नहीं है, शोक है। ये मुसलमानों का अपमान करने वाला है। अब भले ही बीजेपी कांग्रेस को घेर रही हो, लेकिन पार्टी ने इस पर अभी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वो जानती है बीजेपी अब इस बात को दूर तलक लेकर जाएगी। इसलिए खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है।